दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी समझदार क्यों न हो, लोग आपको धोखा दे देते हैं, परिस्थितियां आपका मन बदल देती हैं और आप खुद भी भ्रम में फंस जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 ऐसे गहरे सत्य बताए हैं जिन्हें जान लेने पर कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, तो क्या आप जानना चाहेंगे ये 3 सत्य क्या हैं? आज की इस कहानी में हम देखेंगे रत्न की जीवन यात्रा के माध्यम से कि कैसे इन 3 सत्य को अपनाकर आप हर कठिनाई और धोखे से मुक्त हो सकते हैं। यानी ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन है। और हाँ, ध्यान दें, ये 3 सत्य जान लेना आपके जीवन की सोच ही बदल देगा। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये 3 सत्य जान लो, फिर कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज की इस भागती हुई दुनिया में सबसे बड़ा डर अगर किसी इंसान को है तो वो है धोखा मिलने का। अपनों से धोखा, रिश्तों में धोखा, भावनाओं में धोखा और कभी कभी खुद से ही धोखा। लेकिन अगर आज आप श्री कृष्ण के कहे हुए इन शब्दों को पूरे मन से सुन लेंगे, अगर इन 3 सत्यों को जीवन में उतार लेंगे, तो फिर कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई मोह आपको कभी भी धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को कलयुग में संभालने के लिए कही है। आइए इस कथा को पूरे मन से सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में बार बार धोखा इसलिए खाता है क्योंकि वह बाहर देखता है, भीतर नहीं। वह दूसरों की जुबान पर भरोसा करता है, लेकिन अपने विवेक की आवाज को अनसुना कर देता है। वह शब्दों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन कर्मों को पढ़ना नहीं सीखता। और यही कारण है कि बार बार वही चोट, वही पीड़ा, वही पछतावा उसके जीवन में लौट आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने महाभारत के युद्ध में भी यही देखा था। जो केवल वचन सुनकर निर्णय ले रहे थे, वे नष्ट हो गए, और जो सत्य को पहचान सके, वे भले ही कुछ समय के लिए हारे हुए दिखे हों, लेकिन अंत में वही विजयी बने। कृष्ण कहते हैं कि संसार में धोखा कोई अचानक नहीं देता। धोखा पहले संकेत देता है, चेतावनी देता है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा के कारण उन संकेतों को अनदेखा कर देता है। जब मन कुछ पाना चाहता है, तब बुद्धि अंधी हो जाती है, और जब बुद्धि अंधी हो जाती है, तब सबसे पास का व्यक्ति भी शत्रु बन सकता है। पहला सत्य जो श्री कृष्ण बताते हैं वह यह है कि जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे ही विवेक से दूर ले जाए, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। चाहे वह कितना ही मीठा क्यों न बोले, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न लगे। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा था, तब तेरे सामने भी मोह ने मीठी बातें की थी। मोह ने कहा था कि यह अपने हैं, इन्हें कैसे मारोगे। लेकिन यदि तू उस मोह की बात मान लेता तो धर्म हार जाता। इसलिए याद रखो, जो तुम्हें सही और गलत की पहचान से भटका दे, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को भी भटका देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा हमेशा वहां से आता है जहां तुमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है, और आंख बंद करके भरोसा करना भक्ति नहीं है, वह अज्ञान है। भक्ति में भी विवेक आवश्यक है और जीवन में भी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें यह कहे कि सवाल मत करो, बस मान लो, उससे सावधान रहो, क्योंकि सत्य सवालों से डरता नहीं, झूठ डरता है। जो व्यक्ति तुम्हें सोचने से रोके, समझने से रोके, वह चाहता है कि तुम केवल उसका उपयोग बनकर रहो। दूसरा सत्य जो श्री कृष्ण बताते हैं वह यह है कि जो व्यक्ति समय आने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा न हो, वह पहले भी तुम्हारा नहीं था।
मनुष्य अक्सर वर्तमान के सुख में भविष्य की सच्चाई भूल जाता है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तब लोग साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है तब असली चेहरे सामने आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब पांडव वन में थे तब कितने राजाओं ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन वही पांडव जब धर्म पर अडिग रहे तो समय ने स्वयं उनका साथ दिया। इसीलिए याद रखो, हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती और हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल तुम्हारी सफलता में दिखाई दे लेकिन तुम्हारे संघर्ष में गायब हो जाए, उससे कभी अपनी आत्मा मत जोड़ो, क्योंकि ऐसे लोग अवसर के मित्र होते हैं, जीवन के नहीं। वे तब तक साथ चलते हैं जब तक तुम्हारा प्रकाश उन्हें चमक देता है। जैसे ही अंधेरा आता है वे रास्ता बदल लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि धोखा वही देता है जिसे तुमने बिना परखे अपने जीवन में स्थान दिया होता है। इसलिए रिश्ते निभाने से पहले उन्हें समझना सीखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं लेकिन उनके परिणाम स्थायी होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा सत्य जो श्री कृष्ण बताते हैं वह यह है कि जो व्यक्ति तुम्हें स्वयं से कम समझने पर मजबूर कर दे वह धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तू स्वयं को कमजोर समझ रहा था तभी मैंने तुझे गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तब संसार उसे कुचल देता है। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को छोटा करे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को अपराध बना दे, जो तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहे, वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, चाहे वह परिवार में हो, रिश्ते में हो या समाज में हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा केवल धन का नहीं होता, धोखा आत्मा का भी होता है। जब कोई तुम्हें ऐसा महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तब समझ जाना कि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। वह तुम्हें उड़ना सिखाता है, झुकना नहीं। वह तुम्हें निर्भर नहीं बनाता बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 3 सत्यों को जिसने जीवन में जान लिया वह कभी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि वह लोगों को शब्दों से नहीं उनके कर्मों से पहचानेगा। वह रिश्तों को मजबूरी से नहीं समझदारी से निभाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, वह स्वयं की आत्मा से कभी विश्वासघात नहीं करेगा। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है जागरूक रहना। भोला होना अच्छा है लेकिन अंधा होना नहीं। प्रेम करो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। भरोसा करो लेकिन विवेक को त्याग कर नहीं। जब तुम इन 3 सत्यों को अपने जीवन में उतार लोगे तब लोग चाहकर भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। तब धोखा तुम्हारे जीवन में आएगा जरूर, लेकिन तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम भीतर से जाग चुके होगे। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह दूसरों से नहीं सत्य से जुड़ा होता है। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो, यदि कहीं भीतर आपको श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस हुई हो, तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे। अभी तक अपने श्री कृष्ण के उन 3 सत्यों को सुना जो मनुष्य को धोखे से बचाते हैं। लेकिन याद रखिए, सत्य को जान लेना और सत्य पर चलना, इन दोनों के बीच जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आज की ये कथा उसी परीक्षा की है। आज श्री कृष्ण हमें ये बताएंगे कि जब सत्य समझ में आ जाए तो उसे जीवन में कैसे उतारा जाए, क्योंकि यही से मनुष्य का असली परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह समझ लेता है कि कौन उसे धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पर चलता है, क्योंकि उसे सत्य से ज्यादा अपनी आदतों से प्रेम होता है। वह जानता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है, यह रिश्ता उसे भीतर से खोखला कर रहा है, यह मोह उसे कमजोर बना रहा है, फिर भी वह उससे चिपका रहता है। यही कारण है कि बार बार वही पीड़ा लौट कर आती है। कृष्ण कहते हैं कि धोखा बाहर से नहीं आता, वह पहले भीतर जन्म लेता है। जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलने लगता है तभी संसार उसे झूठ दिखाने लगता है। जब वह अपने ही आत्मसम्मान को नजरअंदाज करता है
तभी दूसरे उसे हल्के में लेने लगते हैं। जब वह बार बार स्वयं को समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, तब एक दिन वही कोई बात नहीं उसका सबसे बड़ा घाव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, याद रखो, संसार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा व्यवहार तुम स्वयं के साथ करते हो। यदि तुम स्वयं को सस्ता समझोगे तो लोग तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो लोग तुम्हें दबाने लगेंगे। और यदि तुम स्वयं को सत्य के योग्य समझोगे तो असत्य तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर के संकेतों को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर से चेतावनी की आवश्यकता नहीं रहती। भीतर की आत्मा बहुत पहले बता देती है कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहने हुए है। लेकिन मनुष्य उस आवाज को इसलिए दबा देता है क्योंकि वो सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अर्जुन मौन होकर सुन रहा था। उसके भीतर वर्षों का संचित मोह, भय और भ्रम धीरे धीरे पिघलने लगा था। वह समझने लगा था कि युद्ध केवल बाहर नहीं है, युद्ध भीतर भी है। और जो भीतर हार जाता है वह बाहर चाहे कितना भी जीत जाए, अंत में टूट ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो खुलकर शत्रुता करे, बल्कि वह है जो मित्र बनकर तुम्हें तुम्हारे ही रास्ते से हटा दे। वह तुम्हें गलत करने को नहीं कहेगा, वह तुम्हें सही से समझौता करना सिखाएगा। वह तुम्हें पाप करने को नहीं कहेगा, वह तुम्हें आत्मसम्मान छोड़ने की आदत डलवाएगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम बहुत बदल गए हो, तो पहले यह देखना कि क्या तुम सच में गलत बने हो या बस पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हो। क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचानने लगते हो, तब वही लोग असहज हो जाते हैं जिन्हें तुम्हारी कमजोरी से लाभ मिलता था। मनुष्य जब जागता है तब कई रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं, और यह टूटना दुखद जरूर होता है लेकिन आवश्यक होता है, क्योंकि हर वह रिश्ता जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए वह तुम्हें धीरे धीरे आत्मा से भी दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसने अकेले चलना सीख लिया उसे भीड़ कभी डरा नहीं सकती। जिसने स्वयं के साथ रहना सीख लिया उसे झूठे साथ की आवश्यकता नहीं रहती। और जिसने सत्य को पकड़ लिया उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, चाहे वह कितना ही चतुर क्यों न हो। कृष्ण कहते हैं कि धोखा अक्सर वहां लगता है जहां मनुष्य बिना मांगे खुद को साबित करने लगता है। जब तुम बार बार ये दिखाने लगो कि तुम कितने अच्छे हो, तब लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करने लगते हैं। अच्छाई वही सुंदर होती है जो शांत हो, गहरी हो और सीमाओं में हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन के वे सभी क्षण याद आने लगे जब उसने चुप रहकर स्वयं को छोटा किया था, केवल इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए। जब उसने अपने मन की आवाज दबाई थी, केवल इसलिए कि रिश्ता टूट न जाए। और आज वह समझ रहा था कि कई बार रिश्ते बचाने के लिए स्वयं को खो देना सबसे बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जीवन में हर बार समझौता गलत नहीं होता, लेकिन हर बार स्वयं से किया गया समझौता आत्मा को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति बार बार अपनी सीमाएं तोड़कर दूसरों को खुश करता है, वह एक दिन स्वयं से घृणा करने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में धोखे से बचना है तो पहले स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। अपने दुख को स्वीकार करो, अपने डर को पहचानो और अपने मूल्य को समझो। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार पढ़ नहीं सकता। धीरे धीरे युद्ध भूमि की हवा बदलने लगी, लेकिन यह परिवर्तन बाहर से ज्यादा भीतर था। अर्जुन अब वही अर्जुन नहीं था जो कुछ समय पहले शस्त्र छोड़ने की बात कर रहा था। अब वह जान चुका था कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से युद्ध करना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में ठगा गया है, टूट गया है, लेकिन फिर भी विश्वास करना चाहता है। विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन बिना विवेक के विश्वास करना आत्मा के साथ अन्याय है। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि इन सत्यों को जिसने जीना सीख लिया उसे जीवन कभी खाली नहीं करेगा। हो सकता है लोग छूट जाएं, रास्ते बदल जाएं, लेकिन आत्मा मजबूत हो जाएगी। और मजबूत आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता।
यदि यह कथा सुनते हुए आपके भीतर कहीं यह एहसास हुआ हो कि आप भी कहीं ना कहीं स्वयं से समझौता कर रहे थे, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने आपसे भी संवाद किया है, क्योंकि भगवान आज भी बोलते हैं, बस सुनने वाला हृदय चाहिए। जीवन में सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। सबसे कठिन समय वो होता है जब हमें समझ आ जाता है कि हम बहुत पहले ही छोड़ दिए गए थे, लेकिन हम खुद को समझाते रहे। आज की यह कथा उसी जागृति की है। आज श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि सत्य जानने के बाद जब मनुष्य अकेला पड़ जाता है तो उसे कैसे संभालना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तब उसका जीवन तुरंत आसान नहीं हो जाता, बल्कि कई बार वह और कठिन हो जाता है, क्योंकि सत्य आंखें खोलता है और आंखें खुलने के बाद बहुत कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर मन कांप जाता है। जो लोग अपने लगते थे वे अजनबी दिखने लगते हैं। जिन रास्तों पर वर्षों चला गया वे गलत दिखाई देने लगते हैं। और सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब मनुष्य स्वयं से पूछता है कि क्या वह इतने वर्षों से स्वयं को धोखा दे रहा था। कृष्ण कहते हैं कि यह पीड़ा शुद्धिकरण है, यह टूटन विनाश नहीं है, यह निर्माण की शुरुआत है। जैसे खेत बोने से पहले जोता जाता है, वैसे ही आत्मा को भी सत्य बोने से पहले हिलाया जाता है। जो इस पीड़ा से भाग जाता है वह फिर उसी चक्र में फंस जाता है, लेकिन जो इसे सह लेता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे माधव, जब अपने ही लोग बदल जाइए तब मनुष्य कहाँ जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तब मनुष्य पहली बार स्वयं के पास जाता है और यही यात्रा सबसे कठिन होती है, क्योंकि दूसरों से झूठ सुनना आसान है, लेकिन स्वयं का सच स्वीकार करना साहस मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अकेलेपन से नहीं डरता, वह खालीपन से डरता है। उसे लगता है कि यदि लोग नहीं होंगे तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए वह गलत संगति में भी रुक जाता है। लेकिन याद रखो, गलत संगति में रहकर जो मुस्कान आती है वह धीरे धीरे आत्मा को मार देती है, और अकेले रहकर जो मौन आता है वही आत्मा को जीवित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम सत्य पर चलना शुरू करते हो तब तुम्हें कई बार निर्दयी कहा जाएगा। लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन यह मत भूलना कि पहले जैसे होने का अर्थ ही था कि तुम स्वयं नहीं थे। अब तुम जाग रहे हो, इसलिए उन्हें असुविधा हो रही है। कृष्ण कहते हैं कि धोखा देने वाले लोग हमेशा तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि गलती तुम्हारी है। वे तुम्हें इतना उलझा देंगे कि तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगोगे। लेकिन सत्य का संकेत यह है कि भीतर कहीं एक शांत आवाज होती है जो कहती है कि तुम गलत नहीं हो, बस अब समझदार हो गए हो। अर्जुन के मन में वर्षों से जमी धूल अब साफ हो रही थी। उसे समझ आने लगा था कि क्यों हर बार वह देने वाला ही थक जाता था, क्यों हर बार वह ही समझाने वाला बन जाता था, और क्यों हर बार टूटने के बाद भी वही जुड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ा हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तुम अपने मूल्य को दूसरों की प्रतिक्रिया से मापते रहोगे तब तक तुम कमजोर रहोगे। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व से है, उस दिन कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यह आवश्यक भी नहीं है। श्री राम को भी हर कोई नहीं समझ पाया, श्री कृष्ण को भी नहीं, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि सत्य लोकप्रिय होने के लिए नहीं होता, सत्य मुक्त करने के लिए होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर युद्ध का भय नहीं था, अब उसके भीतर स्पष्टता थी। वह जान चुका था कि शस्त्र उठाना केवल शरीर का कार्य नहीं है, यह आत्मा की स्वीकृति है। और जीवन में भी कई बार हमें वही करना पड़ता है जो हमें भीतर से सही लगता है, भले ही संसार उसे कठोर कहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हारा नुकसान नहीं करता, वह तुम्हें खाली करता है, ताकि जीवन तुम्हें वह दे सके जिसके लिए तुम वास्तव में योग्य हो। लेकिन यदि तुम खाली जगह को पुराने दर्द से भर लोगे
तो नया सत्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। कृष्ण कहते हैं कि इसलिए बीते हुए को रोको मत, लेकिन उसे ढो भी मत। सीख लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जीवन पीछे मुड़कर चलने वालों के लिए नहीं है, जीवन जागकर चलने वालों के लिए है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। वह समझ गया था कि अब कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब वह स्वयं को छोड़ने वाला नहीं है। अब वह हर रिश्ते में पहले स्वयं के साथ ईमानदार रहेगा। और तब श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो हर युग के मनुष्य के लिए अमृत है। जो स्वयं से जुड़ गया उसे संसार तोड़ नहीं सकता, जो सत्य पर टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता, और जो जाग गया उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। यदि यह कथा सुनते हुए आपके भीतर भी कुछ शांत हुआ हो, यदि कहीं यह महसूस हुआ हो कि आप भी अब पहले जैसे नहीं रह सकते, तो डरिए मत। यह अंत नहीं है, यह श्री कृष्ण की कृपा से आपकी शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है तब वह दूसरों से अपेक्षाएं करना छोड़ देता है, और जैसे ही अपेक्षाएं समाप्त होती हैं, वैसे ही धोखे की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि धोखा हमेशा वहीं लगता है जहां हम किसी से कुछ ज्यादा चाहते हैं, सम्मान, प्रेम, स्वीकृति या अपनापन। और जब सामने वाला उस चाह को हथियार बना लेता है, तब पीड़ा जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार यह एहसास कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, वह धीरे धीरे तुम्हें गुलाम बना रहा है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, भय नहीं। सच्चे संबंध में विस्तार होता है, संकुचन नहीं। जहां तुम्हें हर समय खुद को साबित करना पड़े, वहां समझ लेना कि वह रिश्ता नहीं, सौदा है। अर्जुन अब पूरी तरह शांत था। उसका मन प्रश्नों से नहीं, स्पष्टता से भरा हुआ था। उसने अनुभव किया कि वर्षों से जो बेचैनी उसके भीतर थी, वह इसलिए थी क्योंकि वह स्वयं को छोड़कर दूसरों की शरण में जी रहा था। वह अपने सत्य को दूसरों की सुविधा के अनुसार मोड़ता रहा और हर बार थोड़ा थोड़ा टूटता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संसार में सबसे खतरनाक आदत है स्वयं को कम आंकना। जो व्यक्ति खुद को छोटा समझ लेता है, संसार उसे और छोटा करने में देर नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचान लेता है, उसके सामने बड़े से बड़ा धोखेबाज भी टिक नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मौन को समझना सीख लेते हो, तब शब्दों का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता। बहुत से लोग मीठे शब्दों से तुम्हें भ्रमित करेंगे, लेकिन उनके कर्मों में वह मिठास नहीं होगी। याद रखना, कर्म और शब्द जब अलग अलग दिशा में चले, तो शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करना। अर्जुन को स्मरण हो आया कि कैसे उसने कई बार लोगों की कही बातों पर विश्वास कर लिया था, जबकि उनका व्यवहार कुछ और ही कह रहा था। उसने संकेतों को देखा था, लेकिन अनदेखा कर दिया था, क्योंकि वह सच स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अब वह समझ रहा था कि संकेत कभी झूठ नहीं बोलते, केवल हम उन्हें अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें आत्मसम्मान। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, वह तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वह तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हें यह सिखाने आता है कि अगली बार कहाँ रुकना है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी से दूर होते हो और भीतर शांति महसूस करते हो, तब समझ लेना कि वह दूरी आवश्यक थी। और जब किसी के साथ रहते हुए भी भीतर घुटन महसूस हो, तब समझ लेना कि वह निकटता बनावटी थी। अर्जुन ने पहली बार यह अनुभव किया कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है। और जो स्वयं से मिल जाता है, उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती स्वयं को पूरा महसूस करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, याद रखो, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है, वह तुम्हारे मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह तुम्हारे शब्दों में भी दोष खोज लेगा। कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए अपने सत्य को सस्ता मत बनाओ। हर किसी के सामने अपना हृदय मत खोलो। मोती हर किनारे पर नहीं बिखेरे जाते, वे गहराई में सुरक्षित रहते हैं, और जो गोताखोर बनकर आए, वही उन्हें पा सकता है।
धीरे धीरे अर्जुन को यह भी समझ आने लगा कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ लोग छूटेंगे, कुछ रास्ते बदलेंगे और कुछ सपने टूटेंगे, लेकिन उसके भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी थी वह किसी भी बाहरी हलचल से हिलने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम स्वयं को चुन लेते हो तब संसार तुम्हें स्वार्थी कहेगा, लेकिन यह मत भूलना कि स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं करता, संसार उसे नोच डालता है। और तब श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि अर्जुन, जिस दिन तुम यह सीख जाओगे कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, उस दिन तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। क्योंकि स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की स्वीकृति से आती है। अब अर्जुन के हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी आंखों में भय नहीं था, उसके भीतर केवल एक दृढ़ निश्चय था। वह जान चुका था कि अब कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब वह स्वयं के सत्य से कभी दूर नहीं जाएगा। और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो स्वयं के साथ खड़ा हो गया, उसके विरुद्ध खड़ा होने की संसार की हिम्मत नहीं होती। यदि यह कथा सुनते हुए आपके भीतर भी यह भावना जागी हो कि अब आपको भी कुछ समझौते छोड़ देने चाहिए, तो जान लीजिए यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी जागृति है। अब तक आपने ये जाना कि श्री कृष्ण सत्य को पहचानना सिखाते हैं, लेकिन आज की कथा हमें ये सिखाएगी कि उस सत्य पर टिके रहना कितना बड़ा साहस होता है। क्योंकि जब इंसान बदलता है तो पूरा संसार उसे रोकने की कोशिश करता है। आज की ये वाणी उसी रोक को पार करने की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलने लगता है तब सबसे पहले उसका सामना पुराने स्वयं से होता है। वह स्वयं जो आदतों से बना था, डर से बना था और दूसरों की स्वीकृति पर टिका हुआ था, यह पुराना स्वयं बार बार उसे वापस खींचता है। कहता है कि पहले जैसा बन जा, इतना कठोर मत हो, इतना साफ मत सोच, सबको खुश रख, अकेले मत पड़। कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। बाहर का शत्रु दिखाई देता है, उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन भीतर का यह पुराना स्वर बहुत मीठा होता है। वह सुरक्षा का भ्रम देता है, और जो मनुष्य उस भ्रम में लौट जाता है वह फिर उसी चक्र में फंस जाता है जहां से वह निकला था। अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके भीतर भी कई स्वर थे। कुछ उसे आगे बढ़ने को कह रहे थे और कुछ पीछे खींच रहे थे। कुछ उसे स्पष्ट रहने की शक्ति दे रहे थे और कुछ उसे फिर से समझौते की ओर ढकेल रहे थे। उसने पहली बार समझा कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध इन्हीं स्वरों के बीच होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, याद रखो, जो तुम्हें पीछे खींचे वह डर है, और जो तुम्हें भीतर से स्थिर करे वह सत्य है। डर हमेशा शोर करता है, बहाने बनाता है, भविष्य दिखाकर डराता है, लेकिन सत्य शांत होता है। वह तर्क नहीं देता, वह केवल उपस्थित रहता है। कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हारे बदलने से इसलिए दुखी नहीं होते कि तुम गलत हो गए, बल्कि इसीलिए कि अब वे तुम्हें पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाते। जब तक तुम चुप थे, सहते थे, समझौता करते थे, तब तक तुम अच्छे थे, लेकिन जिस दिन तुमने सीमा खींची उस दिन तुम्हें कठोर कह दिया गया। अर्जुन के हृदय में यह बात गहराई से उतर गई। उसे अपने जीवन के वे दृश्य याद आने लगे जब उसने पहली बार कहा था और सामने वाले ने उसे दोषी ठहरा दिया था। उसे लगा था कि शायद वह सच में गलत है, लेकिन अब वह समझ रहा था कि हर गलत नहीं होती, कुछ न आत्मा की रक्षा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संसार तुम्हें तब तक ही स्वीकार करता है जब तक तुम उसकी अपेक्षाओं में फिट बैठते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने सत्य में खड़े होते हो उस दिन तुम्हारी संख्या कम हो जाती है, और यही कमी तुम्हारी शक्ति बनती है। क्योंकि भीड़ में रहने वाला व्यक्ति कमजोर होता है और अकेला खड़ा व्यक्ति अडिग। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे निर्णयों के लिए बार बार दोषी महसूस कराए, वह तुम्हें स्वतंत्र नहीं देखना चाहता। स्वतंत्र व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता, इसलिए वह असुविधाजनक लगता है, लेकिन यही स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही थी। अब वह यह नहीं सोच रहा था
कि कौन उसके बारे में क्या कहेगा। अब वह केवल यह देख रहा था कि जो वह कर रहा है वह भीतर से सही है या नहीं, और यह परिवर्तन बहुत गहरा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम भीतर से स्पष्ट हो जाते हो तब तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर बन जाता है, तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा परिचय बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि धोखा तभी तक प्रभावी होता है जब तक तुम स्वयं भ्रम में होते हो। जिस दिन भ्रम टूटता है उस दिन धोखे की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर चाहे सामने वाला कितना ही चालाक क्यों न हो, वह तुम्हें हिला नहीं सकता। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि वही थी, शोर वही था, सेनाएं वही थीं, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब वह जान चुका था कि जीत और हार केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली विजय भीतर की होती है, जहां मनुष्य स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि अर्जुन, यह मत समझना कि सत्य का मार्ग आसान हो जाएगा। यह मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन यह मार्ग सच्चा होता है, और जो सच्चा होता है वही अंत में मनुष्य को मुक्त करता है। उन्होंने कहा कि जो स्वयं को नहीं छोड़ता उसे कोई नहीं छोड़ सकता। जो अपने मूल्य से समझौता नहीं करता उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो सत्य में टिक जाता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। यदि इस कथा को सुनते हुए आपके भीतर भी यह भावना उठी हो कि अब आपको भी कुछ पुराने डर छोड़ देने चाहिए, कुछ पुराने बंधन ढीले कर देने चाहिए, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण का संवाद आपके जीवन में भी शुरू हो चुका है। क्योंकि गीता केवल युद्ध भूमि में नहीं बोली गई थी, वह आज भी हर उस हृदय में बोली जाती है जो जागने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य अपने जीवन से असत्य को हटाने लगता है तब सबसे पहले एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन डरावना लगता है क्योंकि मनुष्य आदतों से जीता है। वह उन आवाजों का आदी हो जाता है जो उसे भ्रम में रखती हैं। जब वे आवाजें शांत होती हैं तब भीतर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यही सन्नाटा सत्य का पहला स्पर्श होता है। कृष्ण कहते हैं कि यह खालीपन नकारात्मक नहीं है, यह वैसा ही है जैसे खेत से पुरानी फसल हटाकर नई फसल के लिए भूमि को तैयार किया जाए। यदि मनुष्य इस खालीपन से डरकर फिर पुराने संबंधों, पुराने झूठों और पुराने समझौतों में लौट जाता है तो वह फिर वही पीड़ा दोहराता है। लेकिन जो इस खालीपन में ठहरना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन को पहली बार यह अनुभव हो रहा था कि अकेले खड़े रहने में भी एक गरिमा होती है। उसे लगा कि अब उसे किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रही। अब उसका मन शांत था क्योंकि वह स्वयं से भाग नहीं रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संसार में अधिकतर लोग शोर में जीते हैं, इसलिए वे मौन से डरते हैं। लेकिन मौन ही वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से बात करती है। जो मनुष्य मौन से मित्रता कर लेता है उसे कोई भी शब्दों से भ्रमित नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों की राय को अपने निर्णयों से अलग कर देते हो तब पहली बार स्वतंत्र होते हो। तब तुम यह नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह पूछते हो कि भीतर क्या सही लग रहा है, और यही प्रश्न मनुष्य को धोखे से बचाता है। अर्जुन के भीतर वर्षों से जमी बेचैनी अब गलने लगी थी। वह समझने लगा था कि उसकी थकान का कारण युद्ध नहीं था, बल्कि वह निरंतर प्रयास था जिसमें वह सबको खुश करने की कोशिश करता रहा था। अब वह थकान समाप्त हो रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तब तुम स्वयं के लिए अनुपलब्ध हो जाते हो, और जब मनुष्य स्वयं के लिए उपलब्ध नहीं रहता तब वह दूसरों के हाथों खिलौना बन जाता है। इसीलिए अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन की रक्षा करना सीखो। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार अपराध बोध में डालता है वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। प्रेम में अपराध बोध नहीं होता, वहां स्पष्टता होती है। जहां तुम्हें डर लगे कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, वहां पहले से ही कुछ टूटा हुआ है। अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगा था कि सच्चे रिश्ते उसे हल्का महसूस कराते हैं, भारी नहीं। वे उसे डराते नहीं बल्कि साहस देते हैं, और जो रिश्ते उसे हर समय स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं वे धीरे धीरे उसे भीतर से खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन,
तुम्हें हर जगह अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल सत्य में स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो सत्य में स्थिर है वही वास्तव में अच्छा है, और जो अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है वह एक दिन थक जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि तुम किसी बड़े द्वार की ओर मुड़ सको, लेकिन यदि तुम बंद दरवाजे को ही पीटते रहोगे तो खुले द्वार को देख नहीं पाओगे। अब अर्जुन को यह अनुभव होने लगा था कि उसके भीतर कोई कंपी नहीं रही। वह जान चुका था कि वह सही दिशा में खड़ा है, चाहे उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो। यही स्थिरता उसे अभेद्य बना रही थी। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि अर्जुन, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि अकेले चलना भी एक आशीर्वाद है, उस दिन तुम अजेय हो जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खड़ा रह सकता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि संसार उन लोगों को नहीं तोड़ पाता जो स्वयं के साथ ईमानदार होते हैं। उन्हें चोट लग सकती है, वे दुखी हो सकते हैं, लेकिन वे टूटते नहीं हैं। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो स्वयं को जान लेता है, उसे धोखा देने के लिए कोई जगह नहीं बचती। क्योंकि धोखा केवल वहीं लगता है जहां अज्ञान होता है। जहां जागरूकता है वहां धोखा टिक नहीं सकता। यदि यह कथा सुनते हुए आपके भीतर भी यह शांति उतरी हो कि अब आपको हर किसी के पीछे खुद को नहीं खोना है, तो समझ लीजिए आप भी उसी मार्ग पर हैं जिस पर अर्जुन चला था। क्योंकि श्री कृष्ण आज भी उसी मार्ग पर हम सबकी प्रतीक्षा। सत्य को समझ लेना एक बात है, लेकिन सत्य के साथ जीना सबसे बड़ी साधना है। आज की ये कथा हमें उस अवस्था तक ले जाएगी जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि जब इंसान पूरी तरह जाग जाता है तो उसके जीवन में धोखा कैसे अपनी शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। तब लोग आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन उसका केंद्र नहीं डगमगाता, क्योंकि अब वह दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने विवेक से चलता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख बाहर से आएगा। लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, कोई रिश्ता आएगा, कोई उपलब्धि आएगी और फिर मन शांत हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि जब तक भीतर अशांति है, बाहर का हर सुख थोड़े समय बाद बोझ बन जाता है। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि वह जिन लोगों से लगातार अपेक्षा करता रहा, वे उसे कभी भर नहीं सकते थे, क्योंकि खालीपन दूसरों से नहीं, स्वयं से दूरी के कारण पैदा हुआ था। और अब जब वह स्वयं के पास लौट आया था तो उसे कुछ पाने की हड़बड़ी नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसे किसी को प्रभावित नहीं करना है, उस दिन वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्रभावित करने की इच्छा ही वह जाल है जिसमें लोग फंसते हैं और फिर धोखा खाते हैं। जो स्वयं में संतुष्ट है उसे फुसलाया नहीं जा सकता। कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे बदलने से नहीं, तुम्हारे जागने से डरते हैं। जागा हुआ व्यक्ति सवाल पूछता है, सीमाएं बनाता है और आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। और यही बातें छल करने वालों को असहज कर देती हैं। अर्जुन के भीतर अब किसी को रोकने की इच्छा नहीं थी। जो जाना चाहता था उसे जाने देने में अब उसे पीड़ा नहीं हो रही थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि जबरदस्ती रुका हुआ कोई भी रिश्ता अंततः विष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो यह मत सोचो कि तुम कम पड़ गए। यह सोचो कि शायद अब वह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय के योग्य नहीं था। हर व्यक्ति हर चरण तक साथ नहीं चलता, कुछ लोग केवल मोड़ तक आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धोखा तब सबसे ज्यादा लगता है जब मनुष्य संकेतों को देखकर भी उन्हें नजरअंदाज करता है, क्योंकि वह अकेले होने से डरता है। लेकिन जिसने अकेले खड़े रहना सीख लिया, उसे फिर संकेतों को झुठलाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब अर्जुन के भीतर एक अद्भुत मौन था। यह मौन खाली नहीं था, यह भरोसे से भरा था। उसे पहली बार यह अनुभव हो रहा था कि उसे अब किसी से लड़ना नहीं है, किसी को साबित नहीं करना है, किसी से बचना नहीं है। वह बस अपने सत्य में खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यही अवस्था मनुष्य को अभेद्य बनाती है।
जहाँ न प्रशंसा उसे ऊंचा उठाती है और न निंदा उसे गिरा पाती है, जहाँ न किसी का आना उसे उत्साहित करता है और न किसी का जाना उसे तोड़ पाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन पा लेता है, उसके जीवन में धोखा एक अनुभव बनकर आता है, त्रासदी बनकर नहीं। वह सीख लेता है, आगे बढ़ जाता है और कड़वाहट को हृदय में स्थान नहीं देता। अर्जुन ने अनुभव किया कि अब उसके भीतर किसी के प्रति शिकायत नहीं बची, क्योंकि शिकायतें अपेक्षाओं से जन्म लेती हैं और अपेक्षाएं अब टूट चुकी थीं। अब केवल स्वीकार था, समझ थी और आगे बढ़ने की शांति थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यही गीता का सार है। युद्ध जीतना नहीं, स्वयं को जीतना। संसार को बदलना नहीं, दृष्टि को बदलना। और दूसरों से बचना नहीं, स्वयं को जागृत करना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे संसार ठग नहीं सकता, क्योंकि ठगने के लिए अज्ञान चाहिए और जागरूक व्यक्ति के भीतर अज्ञान टिकता नहीं। और अंत में श्री कृष्ण ने अत्यंत करुण स्वर में कहा कि अर्जुन, याद रखो, मैं हर उस मनुष्य के साथ हूँ जो सत्य को चुनता है, चाहे वह मार्ग कितना ही एकाकी क्यों न हो, क्योंकि सत्य पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। यदि यह कथा सुनते हुए आपके भीतर भी यह दृढ़ता आई हो कि अब आप अपने सत्य से समझौता नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण की वाणी आपके जीवन में भी अपना कार्य कर चुकी है। क्योंकि जहाँ जागरूकता आ जाती है, वहाँ धोखा अपने आप हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य स्वयं के सत्य में स्थिर हो जाता है, तब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसका अस्तित्व दूसरों के लिए भी दर्पण बन जाता है। लोग उसके सामने स्वयं को देखने लगते हैं, और जब किसी को अपना प्रतिबिंब पसंद नहीं आता, तो वह दर्पण को दोष देता है। कृष्ण कहते हैं कि इसलिए जागरूक व्यक्ति को अक्सर गलत समझा जाता है। उसके मौन को घमंड समझा जाता है, उसकी सीमाओं को बेरुखी कहा जाता है और उसकी स्पष्टता को कठोरता का नाम दिया जाता है। लेकिन याद रखना अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो तुम्हें गलत समझे, वास्तव में तुम्हें नहीं, अपने भीतर की असुविधा से लड़ रहा होता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि अब लोग उससे पहले जैसी अपेक्षाएं नहीं रख पा रहे थे, और यही उन्हें असहज कर रहा था। पहले वह हर बात पर झुक जाता था, हर बार समझा लेता था, हर बार खुद को पीछे रख लेता था। अब वह शांत था, लेकिन झुकता नहीं था, और यह परिवर्तन लोगों को चुभ रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम हर किसी के लिए सुलभ नहीं रहते, तब तुम्हारा मूल्य समझ में आने लगता है। जो हर समय उपलब्ध हो, उसकी कद्र नहीं होती। स्वयं के समय और ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। लेकिन याद रखना, अच्छा होना और सच में होना अलग अलग बातें हैं। जो केवल अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह खुद को खो देता है, और जो सच में होता है, वह भीतर से शांत रहता है। अर्जुन अब यह भी समझ चुका था कि हर सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें मौन में ही पूरी हो जाती हैं, कुछ रिश्ते बिना लड़ाई के भी समाप्त हो जाते हैं, और कुछ दूरी बिना कटुता के भी बनाई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के संघर्षों में खर्च करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति तुम्हें लड़ाकू नहीं बनाती, बल्कि अडिग बनाती है। कृष्ण कहते हैं कि धोखा देने वाले लोग शोर करते हैं, सफाई देते हैं, उलझाते हैं, लेकिन सच्चा व्यक्ति स्पष्ट होता है। उसे नाटक की आवश्यकता नहीं होती, और जो स्पष्ट है, उसे फंसाना कठिन होता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि अब उसे लोगों के बदलने का दुख नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अपने बदलने की शांति मिल रही थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि यदि वह स्वयं नहीं बदला होता, तो वही पुराना दर्द, वही पुरानी कहानी फिर दोहराई जाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह मत समझो कि जागरूक व्यक्ति को पीड़ा नहीं होती। उसे भी चोट लगती है, वह भी दुखी होता है, लेकिन वह पीड़ा को पहचान बनाकर नहीं जीता। वह उससे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि यही अंतर है पीड़ित और जागरूक में।
पीड़ित कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जागरूक कहता है कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। अब अर्जुन के भीतर किसी के प्रति क्रोध नहीं था, क्योंकि क्रोध अपेक्षाओं से जन्म लेता है और अपेक्षाएं अब समाप्त हो चुकी थीं। अब वहां केवल करुणा थी, स्पष्टता थी और अपने मार्ग पर चलने की दृढ़ता थी। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि अर्जुन, यही अवस्था तुम्हें धोखे से मुक्त करती है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगता नहीं उसे कोई कुछ छीन नहीं सकता, और जो भीतर से पूर्ण है उसे कोई अधूरा महसूस नहीं करा सकता। उन्होंने आगे कहा कि जब मनुष्य यह सीख लेता है कि उसे हर जगह अपनी जगह नहीं बनानी है, तब वह सही जगह पर टिकना सीख जाता है। यदि यह कथा सुनते हुए जब इंसान स्पष्ट हो जाता है तो जीवन उससे आखिरी कसौटी लेता है। अब ये नहीं देखा जाता कि तुम क्या जानते हो, बल्कि यह देखा जाता है कि तुम उस ज्ञान को कठिन समय में भी जी पाते हो या नहीं। आज की यह वाणी उसी कसौटी की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य जागरूक हो जाता है तब जीवन उसे फिर से उन्हीं परिस्थितियों में डालता है जहां वह पहले हार चुका था। वही लोग, वही व्यवहार, वही शब्द, वही परीक्षा। लेकिन इस बार अंतर यह होता है कि अब मनुष्य की दृष्टि बदल चुकी होती है। अब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और प्रतिक्रिया और उत्तर में ही मनुष्य की वास्तविक स्थिति प्रकट होती है। कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम चोट खा जाते थे क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे थे, अब तुम देख पाते हो क्योंकि तुम स्वीकार कर चुके हो। पहले तुम्हें धोखा इसलिए लगता था क्योंकि तुम किसी को वैसा मान रहे थे जैसा वह था ही नहीं। अब तुम लोगों को वैसा ही देख रहे हो जैसे वे हैं, और यही देख पाना तुम्हारी रक्षा बन जाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि अब वही बातें जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे केवल सचेत कर देती हैं। वही शब्द जो पहले चुभते थे, अब केवल सूचना बनकर रह जाते हैं, क्योंकि अब उसने उन शब्दों को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तुम हर बात को अपने ऊपर लेते रहोगे, तब तक संसार तुम्हें चोट पहुंचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि हर व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं होता, उस दिन आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि लोग वही देते हैं जो उनके भीतर होता है। जो भीतर से खाली है वह तुम्हें भी खाली करने की कोशिश करेगा। जो भीतर से उलझा है वह तुम्हें भी उलझाएगा, और जो भीतर से शांत है वही शांति बांट सकता है। इसलिए हर व्यवहार को अपनी कीमत मत बनाओ। अर्जुन को अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें हमारी सीमा सिखा सकें। वे हमें यह दिखाने आते हैं कि हमें कहाँ रुक जाना चाहिए, और जब यह शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनका जाना ही आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम्हें बार बार असहज करे वह तुम्हें मजबूत बनने का संकेत दे रहा है। लेकिन मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। मजबूत बनने का अर्थ है कि तुम स्पष्ट बन जाओ। कठोर व्यक्ति भीतर से टूटा होता है, स्पष्ट व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्पष्ट होते हो तब तुम न तो किसी को पकड़ते हो और न ही किसी से भागते हो। जो आता है उसे सम्मान देते हो, जो जाता है उसे रोकते नहीं हो, और यही संतुलन मनुष्य को धोखे से ऊपर उठा देता है। अर्जुन के भीतर अब किसी से तुलना की भावना नहीं थी। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि वह अब अपने ही मार्ग पर चल रहा था, और जो अपने मार्ग पर चल रहा हो उसे दूसरों की गति परेशान नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा जाल तुलना का है। जो स्वयं को दूसरों से मापता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और असंतुष्ट मन ही सबसे जल्दी धोखे में पड़ता है। संतुष्ट मन शांत होता है, और शांत मन को भटकाया नहीं जा सकता। कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर सच्चाई हर किसी को बताने के लिए नहीं होती। कुछ सच्चाइयां केवल जीने के लिए होती हैं, समझाने के लिए नहीं। क्योंकि जो समझना चाहता है वह तुम्हारे जीवन से समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारे शब्दों में भी भ्रम ढूंढ लेगा। अर्जुन ने देखा
कि अब उसे सफाई देने की आदत नहीं रही। पहले वह हर गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश करता था। अब वह जान चुका था कि हर गलतफहमी ठीक करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ गलतफहमियां लोगों की सुविधा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम अपने सत्य में स्थिर हो जाते हो तब समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि समय असत्य का साथ कुछ देर करता है, सत्य का साथ अंत तक करता है। कृष्ण कहते हैं कि धोखा कभी अंतिम सत्य नहीं होता, वह केवल एक पड़ाव होता है। अंतिम सत्य यह होता है कि मनुष्य उस अनुभव के बाद क्या बनता है। यदि वह कड़वा बन गया तो धोखा जीत गया, यदि वह जागरूक बन गया तो मनुष्य जीत गया। अब अर्जुन के भीतर यह दृढ़ विश्वास था कि चाहे जीवन उसे जहां भी ले जाए, वह स्वयं को नहीं छोड़ेगा, और यही विश्वास उसे निर्भय बना रहा था। श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और गहन स्वर में कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार है, उसे संसार कभी पूरी तरह हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी हार भी उसे तोड़ती नहीं, बल्कि और गहरा बना देती है। यदि यह कथा सुनते हुए आपके भीतर भी यह विश्वास जगा हो कि अब आप हर अनुभव से टूटेंगे नहीं, बल्कि समझदार बनेंगे, तो जान लीजिए आप भी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्री कृष्ण मनुष्य को धोखे से नहीं, जागृति से बचाते हैं। क्योंकि अंत में धोखे से बचने का सबसे बड़ा उपाय लोगों को बदलना नहीं, खुद को जागृत करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन के हर क्षण के लिए थी। उन्होंने समझाया कि धोखा और पीड़ा केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आते, बल्कि जब तक मनुष्य स्वयं की अपेक्षाओं और भ्रमों से मुक्त नहीं होता, तब तक वह हर परिस्थिति में झुकता है और टूटता है। अर्जुन ने यह अनुभव किया कि जब वह दूसरों से प्रेम, स्वीकृति या सुरक्षा की उम्मीद करता रहा, तभी वह हर बार धोखा खा जाता रहा। लेकिन जैसे ही उसने स्वयं को समझा, अपनी सीमाएं पहचानी और अपने सत्य में स्थिर हो गया, वैसे ही धोखा उसकी शक्ति पर असर नहीं कर सका। श्री कृष्ण ने उसे यह बताया कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपेक्षाओं में छिपा होता है। लोग शब्दों से भले ही मीठे लगे, लेकिन उनके कर्म सत्य नहीं दिखाते। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह केवल कर्म और व्यवहार पर ध्यान दे और शब्दों में भ्रम न फंसे। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि अकेले रहना या दूरी बनाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि जब मनुष्य अकेले रहते हुए अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेता है, तभी वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जो स्वयं से दूर रहता है, वह बाहरी संबंधों और परिस्थितियों से आसानी से प्रभावित होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हर अनुभव शिक्षक है। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें धोखा देते हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं। उनकी भूमिका केवल यह दिखाने की है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ खड़ा होना है और कब अपने सत्य को पहचानना है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता। उसका जीवन अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिरता पर निर्भर होता है। अर्जुन ने यह भी समझा कि संतुलन और स्पष्टता ही असली शक्ति है। जब मनुष्य अपने सत्य में अडिग होता है, तब न तो किसी की प्रशंसा उसे बहकाती है और न ही किसी की आलोचना उसे हिला सकती है। वह अपने मूल्य और आत्मसम्मान के लिए कोई समझौता नहीं करता और इसी कारण वह धोखे से मुक्त हो जाता है। अब उसे किसी के व्यवहार, किसी के शब्दों और किसी की स्वीकृति की चिंता नहीं रही। उसे केवल यह देखना था कि उसके भीतर शांति और स्पष्टता बनी रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कभी कभी दूरी और अकेलापन भी आशीर्वाद होता है। यह हमें स्वयं से मिलाता है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है और हमें सिखाता है कि हम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जिम्मेदार हैं। जिसने यह समझ लिया, वह कभी धोखे में नहीं फंसता। जिसने अपनी अपेक्षाओं को कम कर दिया और केवल अपने सत्य पर टिक गया, वह कभी अधूरा महसूस नहीं करता। कथा के इस अंतिम चरण में अर्जुन ने अनुभव किया कि अब वह भय, क्रोध, शिकायत और निराशा से मुक्त हो चुका है। वह जान चुका था कि हर चुनौती, हर धोखा, हर कठिनाई केवल उसकी परीक्षा है। यदि वह शांत और जागृत रहता है, तो वह हर परिस्थिति में अडिग रहेगा।
उसने समझ लिया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। जब भीतर की स्थिरता प्राप्त हो जाती है, तब संसार के हर झूठ, हर छल और हर धोखे की शक्ति समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम रूप से यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य और जागरूकता पा लेता है, उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। उसे केवल अपने भीतर की शक्ति, अपनी सीमाएं और अपनी आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है। जब वह यह समझ लेता है, तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे लोग कितने भी धोखा देने वाले क्यों न हो, उसका मन कभी विचलित नहीं होगा। उसका मार्ग स्पष्ट और अडिग होगा। इस कथा का सार यही है कि संसार में धोखा, असत्य और पीड़ा हमेशा रहेगी, लेकिन यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, स्वयं के सत्य पर टिक जाए, अपने भीतर संतुलन और स्पष्टता बनाए रखें, तो कोई भी धोखा हमें प्रभावित नहीं कर सकता। धोखा केवल वहां लगता है जहां अज्ञान और अपेक्षाएं होती हैं। जब हम जागृत हो जाते हैं, अपने भीतर अडिग खड़े हो जाते हैं और अपने सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन का हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है, हमें और स्पष्ट बनाता है और हमें अंततः पूर्ण स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्जुन के लिए था। यदि हम इसे समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो हम न केवल धोखे से मुक्त होंगे, बल्कि हर परिस्थिति में अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं कर पाएंगे। यही वह जीवन है जहां इंसान वास्तव में जागृत, स्वतंत्र और अडिग बन जाता है। यही वह जीवन है जहां कोई भी धोखा हमें तोड़ नहीं सकता और हमें सत्य की दिशा में चलने से रोक नहीं सकता। यही वह महान सत्य है जिसे जान लेने पर मनुष्य कभी धोखा नहीं खाता। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। यह कथा हमें ये दिखाती है कि जब इंसान 3 सत्य को समझ लेता है, तो उसे संसार का कोई भी छल, धोखा या भ्रम हरा नहीं सकता। आज की ये कथा आपके भीतर जागरूकता और आत्मविश्वास की लहर भर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रत्न नामक एक युवक रहता था। रत्न बचपन से ही ईमानदार और साधारण जीवन जीने वाला था, लेकिन उसके मन में एक गहरा सवाल हमेशा रहता था, क्यों लोग छल और धोखा करते हैं और क्या मैं भी उनसे बच सकता हूँ? रत्न के माता पिता बहुत साधारण और धार्मिक थे। उन्होंने उसे हमेशा सत्य, धैर्य और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। लेकिन रत्न ने देखा कि उसके आसपास के लोग, चाहे गांव के व्यापारी हों या दोस्त, अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। यह दृश्य उसे अंदर तक विचलित करता था। एक दिन रत्न अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी उसे एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया जो धूप में झुके हुए पैदल चल रहा था। वह वृद्ध उसके लिए बहुत असामान्य प्रतीत हुआ, क्योंकि वह कुछ अजीब तरह से शांत और सशक्त दिखाई दे रहा था। रत्न ने उसका स्वागत किया और बोला, आप इतनी धूप में कैसे चल रहे हैं? क्या आप बीमार नहीं हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तब तक थकता नहीं जब तक मेरे भीतर शांति और सत्य है। क्या तुम जानना चाहते हो कि शांति और सत्य कैसे प्राप्त की जा सकती है? रत्न ने उत्सुकता से हाँ कहा। वृद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 3 सत्य बताऊंगा बेटा। यदि तुम इन्हें समझ लो और अपने जीवन में उतार लो, तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। पहला सत्य यह है कि दूसरों की अपेक्षाओं पर अपने निर्णय मत बनाओ। दूसरा सत्य यह है कि अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखो। तीसरा सत्य यह है कि जीवन की हर कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति को मापने का तरीका है। अगर तुम इन तीनों सत्य को अपनाओगे, तो धोखा तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। रत्न ने यह सुनकर पहला प्रश्न किया, मगर गुरुजी, जीवन में लोग इतने चालाक और चतुर क्यों होते हैं? क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगा? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर के डर और भ्रम से लड़ना सीखो। जो भीतर मजबूत है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद रत्न ने गांव लौटकर अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। पहले उसने देखा कि लोग उसके साथ अक्सर झूठ बोलते थे,
व्यापार में छल करते थे और मित्रों के बीच उसे कमजोर बनाने की कोशिश करते थे। पहले वह हर बार दुखी होता और उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब उसने वृद्ध के बताए 3 सत्य को अपनाया। उसने दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय करना बंद कर दिया। उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और उसके अनुसार काम करना शुरू किया। उसने जीवन की कठिनाइयों को केवल परीक्षा के रूप में देखा। समय बीतता गया और रत्न के जीवन में बदलाव आने लगे। अब लोग उसे पहले की तरह हरा नहीं सकते थे। जो झूठ बोलते थे उनका प्रभाव कम हो गया। जो धोखा देने की कोशिश करते थे वह विफल हो गया। रत्न ने समझ लिया कि सत्य में स्थिर रहने का अर्थ केवल खुद की रक्षा नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव से सीख लेना है। उसने देखा कि जब उसने दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दिया तो उसे शांति प्राप्त हुई। जब उसने अपने भीतर का मार्ग अपनाया तो कोई भी व्यक्ति उसके मन में भ्रम पैदा नहीं कर पाया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो हमेशा लोगों को छल से प्रभावित करता था। उसने रत्न से कहा, अगर तुम मुझे अपना व्यापार सौंप दो तो मैं तुम्हें बहुत लाभ पहुंचाऊंगा। पहले रत्न शायद इस बात में फंस जाता, लेकिन अब उसने भीतर से पूछा कि यह मेरे सत्य के अनुसार सही है या नहीं। रत्न ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं केवल अपने सत्य और मेहनत पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव मेरे लिए सही नहीं है। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया कि रत्न ने इतनी शांति और दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कई चालें आजमाई, लेकिन रत्न के मन को विचलित नहीं कर पाया। समय के साथ रत्न गांव में एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे लोग न केवल सम्मान देते थे बल्कि उसकी सलाह मांगते थे। धोखा देने वाले लोग अब उसे प्रभावित नहीं कर सकते थे। जो भी उसके पास आते उसे केवल उसका सत्य दिखता। रत्न अब समझ चुका था कि दुनिया की हर परीक्षा, हर धोखा और हर कठिनाई केवल हमें स्वयं की शक्ति और स्थिरता दिखाने का तरीका है। उसने यह भी जाना कि जब इंसान अपने भीतर अडिग रहता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे नहीं हिला सकती। वृद्ध ने जो 3 सत्य बताए थे उनका पालन रत्न के जीवन को बदल चुका था। उसने दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त किया, अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखा और कठिनाइयों को केवल परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। अब उसे धोखा या छल महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि धोखा केवल वहां लगता है जहां अज्ञान होता है। जागरूक और अडिग मनुष्य पर किसी भी छल की शक्ति नहीं टिक सकती। समय बीतता गया और रत्न गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी जीवन शैली और दृष्टि देखकर युवा और बुजुर्ग दोनों उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने जाना कि जीवन में धोखा और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि इंसान अपने भीतर स्थिर और जागृत है तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। रत्न की कहानी अब गांव में हर घर तक पहुंच गई। लोग उसे देखकर सीखने लगे कि जीवन का सबसे बड़ा हथियार केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और सत्य में अडिग रहना है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रत्न नामक युवक रहता था। रत्न का जीवन साधारण था, लेकिन उसका मन हमेशा प्रश्नों से भरा रहता था। वह देखता था कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। रत्न के माता पिता धार्मिक और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उन्होंने उसे बचपन से ही सत्य, धैर्य और मेहनत का पाठ पढ़ाया। लेकिन रत्न के भीतर एक गहरा प्रश्न था, क्या मैं भी इन झूठों और छल्लों से बच सकता हूँ? और यदि बच सकता हूँ तो कैसे? एक दिन रत्न अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध शांत और करुणामय प्रतीत हो रहा था। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि रत्न सहज ही उसके पास गया और बोला, गुरुजी, आप इतनी धूप में कैसे चल रहे हैं? क्या आप बीमार नहीं हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तब तक थकता नहीं जब तक मेरे भीतर शांति और सत्य है। क्या तुम जानना चाहते हो कि शांति और सत्य कैसे पाया जा सकता है? रत्न ने उत्सुकता से हाँ कहा। वृद्ध ने उसे 3 सत्य बताए जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य धोखे और छल से मुक्त हो सकता है। पहला सत्य यह था कि दूसरों की अपेक्षाओं पर अपने निर्णय मत बनाओ। दूसरा सत्य यह था कि अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखो।
तीसरा सत्य यह था कि जीवन की हर कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति को मापने का तरीका है। वृद्ध ने स्पष्ट किया कि जब इन 3 सत्य को अपनाया जाएगा तो मनुष्य न केवल धोखे से सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसका जीवन स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी बन जाएगा। रत्न ने यह सुनकर गहराई से सोचा। उसने देखा कि वास्तव में उसके जीवन में सबसे बड़ी परेशानियां तब आती थीं जब वह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता, जब वह अपने अंदर की आवाज को अनसुना करता और केवल समाज, मित्र, व्यापारियों या रिश्तेदारों के अनुसार निर्णय लेता। उसने महसूस किया कि यही कारण था कि उसे अक्सर धोखा, असत्य और निराशा का सामना करना पड़ता। वृद्ध ने उसे यह भी बताया कि जीवन में अकेलापन या दूरी कमजोरी नहीं होती। जब मनुष्य अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेता है, तब वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यदि वह अपनी शक्ति और स्थिरता को भीतर से समझता है, तो बाहरी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। रत्न ने यह बात अपने हृदय में गहराई से उतार ली। समय बीतता गया और रत्न ने अपने जीवन में परिवर्तन शुरू किया। पहले वह हर व्यक्ति की हर बात पर ध्यान देता था। अगर कोई झूठ बोलता था तो उसे मन में चोट लगती। अगर कोई व्यापार में छल करता तो वह व्यथित हो जाता। लेकिन अब उसने वृद्ध के बताए 3 सत्य को अपनाना शुरू किया। उसने दूसरों की अपेक्षाओं पर अपने निर्णय बनाना बंद कर दिया। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और उसके अनुसार निर्णय लिया। कठिनाइयों को उसने केवल परीक्षा मान लिया। एक बार गांव में एक व्यापारी आया जो अपने चालाकी और छल से सभी को प्रभावित करता था। उसने रत्न से कहा, यदि तुम मुझे अपना व्यापार सौंप दो तो मैं तुम्हें बहुत लाभ पहुंचाऊंगा। पहले रत्न शायद इस लालच में फंस जाता, लेकिन अब उसने भीतर से पूछा कि क्या यह मेरे सत्य के अनुसार सही है। रत्न ने स्पष्ट कहा, मैं केवल अपने सत्य और मेहनत पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव मेरे लिए सही नहीं है। व्यापारी चकित रह गया, क्योंकि रत्न ने शांति और दृढ़ता से मना कर दिया। समय बीतता गया और रत्न ने देखा कि जो लोग उसे पहले धोखा देने की कोशिश करते थे, वे अब प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। जो लोग झूठ बोलते थे, उनके शब्द अब केवल सूचना बनकर रह गए। रत्न ने समझ लिया कि सत्य में स्थिर रहना केवल खुद की रक्षा नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से सीख लेने का तरीका है। एक दिन रत्न के गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास बाढ़ का पानी घुस आया और कई घरों में नुकसान हुआ। लोग डर और भय में थे। रत्न ने पहले देखा कि हर कोई अराजक था। लोग आपस में लड़ रहे थे और दोष डाल रहे थे, लेकिन रत्न शांत रहा। उसने अपने भीतर की स्थिरता और सत्य की शक्ति को महसूस किया और गांव वालों को संगठित किया। उसने उन्हें दिखाया कि भय और उलझन में कोई भी निर्णय सही नहीं होता। उन्होंने मिलकर मदद की और बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया। इस घटना ने रत्न को और मजबूत बना दिया। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां केवल परीक्षण है, और जब व्यक्ति सच में जागृत होता है तो संकट भी उसे तोड़ नहीं सकता। रत्न ने अपने जीवन में यह सीख लिया कि धोखा केवल वहां लगता है जहां अज्ञान और अपेक्षाएं होती हैं। अब उसने अपने भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास को पहचाना था और वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हुआ। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का सच्चा पाठ है। यह हमें दिखाती है कि जब इंसान 3 सत्य को जान लेता है, दूसरे की अपेक्षाओं पर निर्भर ना रहना, आपकी अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना और कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानना, तो उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। आज की यह कथा आपके भीतर जागरूकता और अडिगता की लहर भर देगी। बाढ़ की घटना के बाद रत्न का गांव में सम्मान बढ़ गया। लोग उसे केवल मददगार या साहसी नहीं मानते थे, बल्कि उसकी समझदारी और स्थिरता के कारण उसकी सलाह मांगने लगे। रत्न ने देखा कि अब कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश नहीं करता। वह समझ गया कि जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो दुनिया उसे अपने अनुसार नहीं चला सकती। लेकिन जीवन ने रत्न के लिए एक नई चुनौती रखी। गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम बलराम था। बलराम चालाक और धन के लोभी थे।
उन्होंने रत्न को देखकर सोचा कि इसे आसानी से अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को उकसाया और कहा कि रत्न केवल अपने लिए सोचता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। पहले रत्न शायद इस बात से परेशान हो जाता, लेकिन अब उसने भीतर की आवाज को सुना और स्थिति को समझा। उसने किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं की। उसने केवल स्पष्ट और शांत होकर अपने काम को जारी रखा। बलराम ने कई योजनाएं बनाई कि कैसे रत्न को धोखा दिया जाए। उन्होंने उसके व्यापार में गलत जानकारी दी, उसके मित्रों के माध्यम से उसे अलग करने की कोशिश की और लोगों के बीच भ्रम फैलाया। पहले रत्न यह सब देखकर परेशान हो जाता, लेकिन अब उसने इन घटनाओं को केवल परीक्षा माना। उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा। वह जानता था कि सत्य और जागरूकता ही उसकी रक्षा करेगी। समय के साथ रत्न ने देखा कि बलराम की चालें विफल हो गईं। लोग अब उसकी झूठी बातें समझने लगे थे। रत्न की स्थिरता और स्पष्टता ने उसे धोखे से ऊपर उठा दिया। उसने यह अनुभव किया कि जीवन की हर परीक्षा केवल उसे मजबूत बनाने के लिए आती है, और जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग है, उसे कोई भी धोखा नहीं हरा सकता। एक दिन रत्न अपने खेत में काम कर रहा था। वहां उसने देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा गिर गया और चोटिल हो गया। रत्न ने तुरंत उसकी मदद की और उसे संभाला। गांव के लोग देख रहे थे कि रत्न न केवल कठिनाइयों में स्थिर रहता है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी धैर्य और करुणा दिखाता है। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, सत्य और करुणा में होती है। रत्न ने धीरे धीरे गांव के लोगों को यह सिखाया कि जीवन में धोखा और असत्य हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन यदि हम अपने भीतर स्थिर और जागरूक हैं, तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। उसने लोगों को यह समझाया कि दूसरों की अपेक्षाओं पर अपने निर्णय मत बनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखो और कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानो। यही 3 सत्य हैं जिन्हें अपनाने पर कोई भी धोखा हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। समय के साथ रत्न का जीवन और भी स्थिर और संतुलित हो गया। उसने अपने व्यापार और समाज में संतुलन बनाए रखा। वह न केवल स्वयं के लिए सही निर्णय लेता, बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देता। गांव के लोग अब उसे केवल सम्मान नहीं देते थे, बल्कि उसकी जीवन शैली से प्रेरणा लेने लगे थे। उन्होंने जाना कि जीवन में धोखा और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि इंसान अपने भीतर जागृत और अडिग है, तो कोई भी धोखा उसे नहीं हरा सकता। रत्न ने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का अज्ञान, डर और अपेक्षाएं हैं। जब वह अपने भीतर स्थिर हो गया, तब बाहर की किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति का उसे नुकसान नहीं हुआ। उसने यह भी जाना कि सच्चा साहस और शक्ति केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता, जागरूकता और आत्मविश्वास में है। समय बीतता गया और रत्न गांव में एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे देखकर लोग समझ गए कि सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से स्थिर हो। उसने यह भी जाना कि जब व्यक्ति अपने भीतर के 3 सत्य, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर न रहना, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना और कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानना को अपनाता है, तब उसे किसी भी प्रकार का धोखा या छल प्रभावित नहीं कर सकता। समय बीतता गया और रत्न का जीवन धीरे धीरे और भी जटिल हो गया। गांव में नई समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास धन और प्रभाव दोनों थे। उसने गांव के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए झूठ, लालच और भ्रम का सहारा लिया। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को कहा कि रत्न केवल अपने लिए सोचता है और गांव के हित की परवाह नहीं करता। पहले रत्न इस बात से आहत हो जाता, लेकिन अब उसने भीतर की आवाज सुनी और शांत रहा। उसने समझा कि हरिदास का यह व्यवहार केवल उसकी परीक्षा है। रत्न ने गांव वालों से कहा कि किसी भी व्यक्ति के शब्दों और बहकावे में मत फंसो। उसने उन्हें समझाया कि केवल अपने भीतर की स्थिरता और सत्य को पहचाना जाए। रत्न ने अपनी दृष्टि और अनुभव के माध्यम से लोगों को यह दिखाया कि धोखा हमेशा बाहरी नहीं होता,
बल्कि लोग अपनी इच्छाओं, डर और लालच के अनुसार काम करते हैं। कुछ महीने बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों की फसलें सूखने लगीं, पानी की कमी हो गई और लोग हतोत्साहित होने लगे। पहले रत्न शायद निराश हो जाता, लेकिन अब उसने इसे भी केवल परीक्षा माना। उसने अपने भीतर की शांति और स्पष्टता को बनाए रखा। रत्न ने गांव के लोगों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई, कुएं खोदे, तालाबों की सफाई की और फसल बचाने के उपाय किए। उसने यह अनुभव किया कि जब इंसान अपने भीतर जागृत और अडिग होता है तो संकट भी उसे तोड़ नहीं सकता। रत्न की स्थिरता ने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। लोग अब उसके पास केवल मदद के लिए नहीं आते थे, बल्कि उसके मार्गदर्शन और अनुभव से सीखने के लिए आते थे। उन्होंने देखा कि रत्न न केवल कठिन परिस्थितियों में शांत रहता है, बल्कि अपने अनुभव से दूसरों को भी शक्ति और हिम्मत देता है। समय के साथ रत्न ने यह भी अनुभव किया कि जीवन में धोखा और असत्य हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन अब उसे डर या क्रोध नहीं आता। उसने यह समझ लिया कि जो व्यक्ति अपने भीतर अडिग और जागृत होता है, उसे कोई भी धोखा प्रभावित नहीं कर सकता। उसने देखा कि पहले जब वह दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर रहता था, तब उसे चोट लगती थी। अब जब उसने अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि माना, उसे बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन रत्न के गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास जंगल में आग लग गई और आसपास के क्षेत्र में भय फैल गया। लोग घबराए हुए थे, कई पशु घायल हुए थे और कुछ लोग आग से बचकर भागने लगे। रत्न ने शांति बनाए रखी और तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, पानी के स्रोतों तक पहुंचाया, घायल पशुओं को बचाया और आग को काबू में किया। उसकी स्पष्टता और स्थिरता ने लोगों को डर से बाहर निकाला। रत्न ने यह महसूस किया कि जीवन की हर कठिनाई केवल हमें अपनी शक्ति, धैर्य और स्पष्टता दिखाने के लिए आती है। इस घटना ने रत्न के भीतर और अधिक जागरूकता और आत्मविश्वास भर दिया। उसने देखा कि अब चाहे कितने भी लोग धोखा देने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, वह अपने भीतर की स्थिरता और सत्य के आधार पर सही निर्णय ले सकता है। उसने यह अनुभव किया कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का अज्ञान, भय और अपेक्षाएं हैं। समय बीतता गया और रत्न धीरे धीरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे लोग देखकर समझने लगे कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता, जागरूकता और आत्मविश्वास में है। उसने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय मत बनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि रखो और जीवन की कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानो। अब रत्न न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए मार्गदर्शक बन गया। लोग उसकी स्थिरता, स्पष्टता और सत्य के प्रति निष्ठा देखकर प्रेरित होते थे। उन्होंने यह देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग होता है, तो उसे कोई भी धोखा या छल प्रभावित नहीं कर सकता। जीवन में धोखा और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि हम अपने भीतर स्थिरता और आत्मज्ञान को अपनाते हैं, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। समय बीतता गया और रत्न अब केवल अपने गांव का युवक नहीं रहा। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे लोग सम्मान और आदर के साथ देखते थे। उसने देखा कि अब उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल उसकी परीक्षा हैं और कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति उसे अपने भीतर की शांति से दूर नहीं कर सकती। लेकिन रत्न के लिए जीवन ने एक अंतिम चुनौती तैयार की थी। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास एक बड़ा नदी का पुल टूट गया और लोगों का आवागमन असंभव हो गया। व्यापारी, किसान और बच्चे सभी परेशान थे। लोग डर और चिंता में थे। इस स्थिति में रत्न ने देखा कि हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और भय के अनुसार काम कर रहा है। कई लोग झूठ फैलाकर अपने लाभ के लिए परिस्थितियों का गलत फायदा उठाने लगे। पहले रत्न शायद इन घटनाओं में उलझ जाता, लेकिन अब उसने इसे केवल जीवन की परीक्षा माना। रत्न ने शांति बनाए रखी। उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि डर, भय और झूठ में फंसकर कोई भी समस्या हल नहीं होती। उसने उन्हें समझाया कि केवल भीतर की स्पष्टता और सत्य के आधार पर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। उसने योजना बनाई,
सभी लोग मिलकर पुल की मरम्मत में जुट गए। रत्न ने स्वयं हर कार्य में योगदान दिया और दूसरों को भी सक्रिय किया। धीरे धीरे पुल की मरम्मत हो गई और लोग सुरक्षित रूप से अपने कार्य और जीवन में लौट सके। इस अनुभव ने रत्न को और भी अधिक आत्मविश्वास और जागरूकता दी। उसने देखा कि जीवन में कठिनाइयां और धोखा हमेशा होंगे, लेकिन जब हम अपने भीतर स्थिर हैं, तो कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकता। उसने समझा कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत होता है, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानता है और दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय नहीं करता, तो उसे धोखा महसूस नहीं होता। समय बीतता गया और रत्न ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य अनुभव किया। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति और सुरक्षा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, आत्मज्ञान और सत्य की निष्ठा में है। उसने महसूस किया कि जो व्यक्ति अपने भीतर अडिग है, वह चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, उसे कोई भी धोखा हरा नहीं सकता। एक दिन रत्न अपने घर के बगीचे में बैठा था। उसने देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे थे, किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और व्यापारी अपने व्यवसाय में व्यस्त थे। रत्न ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में 3 सत्य अपनाकर न केवल अपने जीवन को सुरक्षित किया है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया है। उसने देखा कि अब लोग उसे देखकर सीखते हैं कि जीवन में कठिनाई और धोखा हमेशा रहेगा, लेकिन यदि हम अपने भीतर जागृत और अडिग हैं, तो किसी का भी प्रभाव हमारे भीतर नहीं पड़ सकता। रत्न ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि जीवन में धोखा केवल वहां लगता है जहां अज्ञान और अपेक्षाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग है, उसे कोई भी धोखा हरा नहीं सकता। उसने यह भी देखा कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का भय, अज्ञान और अपेक्षाएं हैं। जब यह शत्रु समाप्त हो जाता है, तब कोई भी बाहरी धोखा हमें प्रभावित नहीं कर सकता। समय के साथ रत्न ने अपने अनुभवों और सीख को गांव के युवाओं और बच्चों में बांटना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाने के लिए होती है। उसने उन्हें यह भी समझाया कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय मत बनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानो और कठिनाइयों को केवल परीक्षा समझो। ये सब सीख रत्न के जीवन को स्थिर और सशक्त बना गया। उसने अनुभव किया कि जीवन में सत्य, जागरूकता और आत्मज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी भी धोखे या कठिनाई को पराजित कर सकती है। उसने यह भी देखा कि जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत है, वह बाहरी परिस्थितियों और लोगों से स्वतंत्र हो जाता है। रत्न की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर समझने लगे कि सच्चा जीवन केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और सत्य में है। रत्न ने यह भी अनुभव किया कि जीवन में धोखा और कठिनाई हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अब उसके लिए यह केवल परीक्षा है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। उसने यह समझ लिया कि जब हम अपने भीतर अडिग रहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते, तो कोई भी धोखा हमें प्रभावित नहीं कर सकता। यही वह गहन सत्य है जिसे जानने के बाद जीवन का कोई भी भ्रम या धोखा हमें नहीं हरा सकता। समय बीतता गया और रत्न अब केवल गांव का आदर्श युवक नहीं रहा। वह अपने जीवन के अनुभवों और कठिनाइयों के माध्यम से पूरी तरह बदल चुका था। उसने देखा कि जीवन की असली परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के भय, अज्ञान और अपेक्षाओं में होती है। एक दिन गांव में रत्न ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले जैसी उलझन और चिंता में नहीं फंसता। लोग जो धोखा देने की कोशिश करते थे, अब भी प्रयास करते, लेकिन रत्न को इसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसने देखा कि उसकी आत्मा में जो स्थिरता और स्पष्टता आई है, वह उसे हर प्रकार के छल और धोखे से मुक्त कर देती है। रत्न ने महसूस किया कि असली शक्ति और मुक्ति केवल भीतर से आती है। रत्न ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब देखी जब गांव के बाहर एक बड़ी विपत्ति आई। गांव के पास पहाड़ से भूस्खलन हुआ और गांव के कई घर खतरे में पड़ गए। लोग डर और भय में फंस गए। कुछ लोग चोरी और झूठ का सहारा लेने लगे। रत्न ने देखा कि यह स्थिति उसके 3 सत्य की परीक्षा है।
उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और निर्णय लिया कि वह शांति बनाए रखेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। रत्न ने गांव के लोगों को संगठित किया, उन्हें डर से बाहर निकाला और सभी मिलकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। उसने स्वयं हर कार्य में योगदान दिया और लोगों को यह सिखाया कि कठिनाई केवल परीक्षा है और डर या छल का सहारा लेने से समस्या हल नहीं होती। उसने अनुभव किया कि जब हम अपने भीतर स्थिर रहते हैं, सत्य और आत्मा की आवाज का पालन करते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता। इस घटना ने रत्न को अंतिम जागृति दी। उसने देखा कि जीवन में धोखा और कठिनाई हमेशा रहेंगी, लेकिन अब वह उनसे प्रभावित नहीं होता। उसने समझ लिया कि जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग है, उसकी आत्मा स्वतंत्र है और उसे कोई भी धोखा हरा नहीं सकता। रत्न ने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और स्थिरता में शक्ति है। समय बीतता गया और रत्न ने अपने अनुभव और ज्ञान को गांव के युवाओं और बच्चों में बांटना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आती है। उसने कहा कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय मत बनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानो और कठिनाइयों को केवल परीक्षा समझो। यही 3 सत्य हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी धोखा या छल जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। रत्न की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर सीखते थे कि सच्चा साहस और शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और सत्य में है। उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग होता है, तो जीवन की कठिनाई और धोखा केवल उसे मजबूत बनाते हैं। रत्न ने अपने जीवन के अनुभव से यह भी जाना कि जीवन में धोखा और कठिनाई हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अब वह इसे भय या चिंता के रूप में नहीं देखता। उसने समझ लिया कि जब हम अपने भीतर जागृत हैं, अपनी आत्मा की आवाज का पालन करते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते, तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। यही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। इस तरह रत्न ने अपने जीवन में 3 सत्य अपनाकर न केवल स्वयं को धोखे और कठिनाई से मुक्त किया, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन गया। उसने अनुभव किया कि जीवन की सच्ची शक्ति, स्थिरता और मुक्ति केवल भीतर की जागरूकता और सत्य के पालन में है। रत्न की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम 3 सत्य को समझ लें, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर न रहना, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना और कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानना, तो कोई भी धोखा, छल या कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार रत्न का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने दिखाया कि जीवन की असली शक्ति भीतर की स्थिरता, सत्य और आत्मा की जागरूकता में है, और यह वह ज्ञान है जिसे जानकर कोई भी मनुष्य धोखे और छल से मुक्त हो सकता है। समय बीतता गया और रत्न अब केवल गांव का आदर्श युवक नहीं रहा। वह अनुभवों और कठिनाइयों के माध्यम से पूरी तरह बदल चुका था। उसने देखा कि जीवन की असली परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के भय, अज्ञान और अपेक्षाओं में होती है। रत्न ने अनुभव किया कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और जागृत रहता है, वह बाहरी धोखा या छल से कभी प्रभावित नहीं होता। एक दिन रत्न अपने घर के आंगन में बैठा था। उसने चारों ओर देखा। गांव के बच्चे खेल रहे थे, किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, व्यापारी अपने काम में व्यस्त थे। रत्न ने महसूस किया कि अब उसे कोई चिंता या भय नहीं है। उसके भीतर की शांति इतनी गहरी थी कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता। उसने समझ लिया कि यही असली मुक्ति है, जब व्यक्ति अपने भीतर अडिग और जागृत होता है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास जंगल में आग लग गई और पास के जंगल के जानवर और लोग खतरे में पड़ गए। कई लोग डर और भय में फंस गए। कुछ लोग झूठ और धोखे का सहारा लेने लगे। रत्न ने देखा कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और निर्णय लिया कि वह शांत रहेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। रत्न ने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें भय से बाहर निकाला। उसने स्वयं हर कार्य में योगदान दिया, जानवरों को बचाया और आग को नियंत्रित करने के उपाय किए।
उसने यह भी दिखाया कि कठिनाई केवल परीक्षा है और डर या छल का सहारा लेने से समस्या हल नहीं होती। उसने महसूस किया कि जब हम अपने भीतर स्थिर रहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता। इस अनुभव के बाद रत्न ने जीवन का सबसे गहन सत्य जाना। उसने महसूस किया कि जीवन में धोखा और कठिनाई हमेशा रहेंगी, लेकिन अब वह उनसे प्रभावित नहीं होता। उसने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग होता है, उसकी आत्मा स्वतंत्र होती है और उसे कोई भी धोखा नहीं हरा सकता। रत्न ने यह भी समझा कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का भय, अज्ञान और दूसरों की अपेक्षाएं हैं। समय के साथ रत्न ने अपने अनुभव और ज्ञान को गांव के युवाओं और बच्चों में बांटना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाने के लिए होती है। उसने कहा कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय मत बनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानो और कठिनाइयों को केवल परीक्षा समझो। यही 3 सत्य हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी धोखा जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। रत्न की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर समझते थे कि सच्चा साहस और शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और सत्य में है। उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग होता है तो जीवन की कठिनाई और धोखा केवल उसे मजबूत बनाते हैं। रत्न ने अनुभव किया कि जीवन में धोखा और कठिनाई हमेशा बने रहेंगे, लेकिन अब वह इसे भय, क्रोध या चिंता के रूप में नहीं देखता। उसने समझ लिया कि जब हम अपने भीतर जागृत हैं, अपनी आत्मा की आवाज का पालन करते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते, तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। समय बीतते बीतते रत्न ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह भी अनुभव किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या मान्यता में नहीं है, बल्कि भीतर की जागरूकता, स्थिरता और सत्य में है। उसने देखा कि जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत होता है वह बाहरी परिस्थितियों और लोगों से स्वतंत्र हो जाता है, और यही वह ज्ञान है जिसे जानकर कोई भी मनुष्य धोखे और छल से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार रत्न ने अपने जीवन में 3 सत्य अपनाकर न केवल स्वयं को धोखे और कठिनाई से मुक्त किया, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन गया। उसने दिखाया कि जीवन की असली शक्ति भीतर की स्थिरता, सत्य और आत्मा की जागरूकता में है। यही वह गहन और अमूल्य शिक्षा है जिसे जानकर कोई भी मनुष्य धोखे और छल से प्रभावित नहीं होता। रत्न की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर स्थिर और जागृत रहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते और कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानते हैं, तो जीवन के हर धोखे और छल से हम सुरक्षित रह सकते हैं। यही जीवन का सार और परम सत्य है। समय धीरे धीरे रत्न के साथ बह रहा था। वह अब केवल गांव का आदर्श युवक नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसकी स्थिरता, सत्य और जागरूकता के लिए लोग उसे पहचानने लगे थे। रत्न ने देखा कि अब उसके भीतर डर, भ्रम और अपेक्षाएं नहीं हैं। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वह उन्हें केवल परीक्षा और अनुभव के रूप में देखता है। एक दिन रत्न जंगल में ध्यान कर रहा था। उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु आया, जिसकी आंखों में गहन ज्ञान की चमक थी। साधु ने रत्न से पूछा, हे युवा, तुमने जीवन में कई कठिनाइयां देखी हैं। क्या तुम जान चुके हो कि असली धोखा और असली परीक्षा क्या है? रत्न ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूँ कि असली धोखा बाहर नहीं, बल्कि भीतर के भय, अज्ञान और दूसरों की अपेक्षाओं में है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर और जागृत होता है, तब उसे कोई भी बाहरी धोखा हरा नहीं सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य है, यही वह 3 गहन सत्य हैं जिन्हें जानकर जीवन का कोई भी भ्रम या धोखा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। पहला, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर मत होना। दूसरा, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना। तीसरा, जीवन की कठिनाइयों और असत्य को केवल परीक्षा समझना। जब इन्हें अपनाया जाता है तो व्यक्ति के भीतर अडिगता और स्वतंत्रता आती है।
रत्न ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उनके अर्थ को अपने भीतर आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि अब वह न केवल बाहरी धोखे से मुक्त है, बल्कि अपने भीतर की चेतना और स्थिरता के कारण कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। इसके बाद रत्न ने गांव लौटकर अपनी शिक्षा और अनुभव को सभी लोगों में फैलाना शुरू किया। उसने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और धोखा हमेशा आएंगे, लेकिन उन्हें प्रभावित नहीं होना है। उसने बताया कि जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग है, उसे कोई भी धोखा हरा नहीं सकता। उसने लोगों को समझाया कि असली शक्ति केवल बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता, जागरूकता और आत्मविश्वास में है। समय बीतता गया और रत्न ने अनुभव किया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सार यही है: धोखा और कठिनाई केवल जीवन की परीक्षा है, और यदि हम अपने भीतर जागृत और स्थिर हैं, तो उन्हें केवल सीख और अनुभव के रूप में लिया जा सकता है। उसने देखा कि बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होना, अपने भीतर के सत्य और स्थिरता से जुड़ना ही असली मुक्ति है। एक दिन रत्न अपने बगीचे में बैठा और चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अब कोई डर, भ्रम या असमंजस नहीं है। गांव के लोग उसे देखकर सीखते हैं कि कठिनाई और धोखा केवल जीवन की परीक्षाएं हैं, और जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग रहता है, उसे कोई भी बाहरी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। रत्न ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा विजय स्वयं को समझना, अपने भीतर की स्थिरता प्राप्त करना और सत्य के मार्ग पर चलना है। इस प्रकार रत्न की पूरी यात्रा यह सिखाती है कि यदि हम तीन सत्य, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर न रहना, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना और कठिनाइयों को केवल परीक्षा समझना को अपनाएं, तो कोई भी धोखा हमें प्रभावित नहीं कर सकता। यही जीवन का गहन सार और सबसे बड़ा ज्ञान है। रत्न की कहानी अब गांव और उसके बाहर सभी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर यह सीखते हैं कि जीवन की सच्ची शक्ति केवल बाहरी सफलता या धन में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, जागरूकता और सत्य की निष्ठा में है। जीवन के हर धोखे और कठिनाई के सामने अडिग रहकर व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण स्वतंत्रता और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। समय धीरे धीरे बह रहा था। रत्न अब केवल गांव का आदर्श युवक नहीं रहा, वह अपने अनुभवों और परीक्षाओं के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। उसने देखा कि जीवन की असली परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों में नहीं, बल्कि भीतर के भय, भ्रम और दूसरों की अपेक्षाओं में होती है। एक दिन रत्न गांव के पास के जंगल में ध्यान कर रहा था। उसने अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस की। अचानक वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने रत्न से कहा, हे युवा, तुमने जीवन में कई कठिनाइयां देखी हैं। अब तुम्हें समझना चाहिए कि असली धोखा और असली परीक्षा क्या है। रत्न ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूँ कि असली धोखा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के भय, अज्ञान और दूसरों की अपेक्षाओं में है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और जागृत रहता है, तब उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति हरा नहीं सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य यही है, यही तीन गहन सत्य हैं। पहला, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर मत होना। दूसरा, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना। तीसरा, जीवन की कठिनाइयों और असत्य को केवल परीक्षा समझना। जब इन्हें अपनाया जाता है, तो व्यक्ति के भीतर अडिगता, शांति और स्वतंत्रता आती है। रत्न ने साधु की बातें अपने भीतर गहराई से आत्मसात की। उसने महसूस किया कि अब वह न केवल बाहरी धोखे से मुक्त है, बल्कि अपने भीतर की चेतना और स्थिरता के कारण कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। वह समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा विजय केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मज्ञान में है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास नदी में अचानक बाढ़ आ गई और गांव के कई लोग खतरे में पड़ गए। लोगों में भय और घबराहट फैल गई। कुछ लोग झूठ और धोखे का सहारा लेने लगे। रत्न ने देखा कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। उसने शांति बनाए रखी और लोगों को संगठित किया। उसने स्वयं हर कार्य में योगदान दिया, लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय किए।
इस घटना ने रत्न को अंतिम जागृति दी। उसने महसूस किया कि जीवन में धोखा और कठिनाई हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन जब हम अपने भीतर स्थिर और जागृत हैं, तब कोई भी स्थिति या व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता। उसने देखा कि असली शक्ति और मुक्ति केवल भीतर से आती है। समय बीतते बीतते रत्न ने अपने अनुभव और ज्ञान को गांव के लोगों में फैलाना शुरू किया। उसने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाने के लिए होती है। उसने उन्हें बताया कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्णय मत बनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानो और कठिनाइयों को केवल परीक्षा समझो। यही 3 सत्य हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी धोखा जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। रत्न अब केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं था, वह जीवन का जीवंत उदाहरण बन गया। लोग उसे देखकर सीखते थे कि जीवन की सच्ची शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, जागरूकता और सत्य में है। उन्होंने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग होता है, तो जीवन की कठिनाई और धोखा केवल उसे मजबूत बनाते हैं। समय बीतता गया और रत्न ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह अनुभव किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां या मान्यता नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता, जागरूकता और सत्य के मार्ग पर चलना है। उसने समझ लिया कि जो व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग है, वह बाहरी परिस्थितियों और लोगों से स्वतंत्र होता है और उसे कोई भी धोखा हरा नहीं सकता। यही जीवन का सर्वोच्च सत्य और सबसे बड़ा पाठ है। रत्न की कहानी अब गांव और उसके बाहर सभी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर यह सीखते हैं कि जीवन की असली शक्ति केवल भीतर की स्थिरता, जागरूकता और सत्य की निष्ठा में है। जीवन के हर धोखे और कठिनाई के सामने अडिग रहकर व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण स्वतंत्रता और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार रत्न ने अपने जीवन में 3 सत्य अपनाकर न केवल स्वयं को धोखे और कठिनाई से मुक्त किया, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन गया। उसने दिखाया कि जीवन की असली शक्ति भीतर की स्थिरता, सत्य और आत्मा की जागरूकता में है। यही वह ज्ञान है जिसे जानकर रत्न की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां, धोखा और असत्य हमेशा आएंगे। किसी व्यक्ति, परिस्थिति या बाहरी परिस्थिति में भरोसा करना और उनकी अपेक्षाओं पर जीवन की दिशा निर्धारित करना केवल भ्रम और धोखे का कारण बनता है। रत्न ने अपने जीवन की शुरुआत में भी यही देखा। वह एक साधारण युवक था जो जीवन की सरल खुशियों में संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि जीवन केवल सहजता और आराम का नाम नहीं है। कठिनाइयां, असत्य और धोखे हर व्यक्ति के मार्ग में आते हैं। प्रथम चरण में रत्न ने महसूस किया कि लोग और परिस्थितियां हमेशा स्थिर नहीं रहती। उसके अपने ही मित्र और परिवार के लोग कभी-कभी उसके हित में निर्णय नहीं लेते और बाहरी दुनिया में भी लोग छल और स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। पहले तो रत्न भी इन परिस्थितियों से परेशान होता और कभी-कभी भ्रमित हो जाता। उसने देखा कि लोग उसे धोखा दे सकते हैं, परंतु यही अनुभव उसे जीवन का पहला बड़ा पाठ सिखा गया। उसने जाना कि बाहरी संसार में स्थिरता नहीं है, केवल भीतर की जागरूकता और आत्मा की शक्ति स्थायी है। रत्न ने धीरे धीरे 3 गहन सत्य को समझा। पहला सत्य यह था कि दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन को आधारित न बनाना। उसने जाना कि जब व्यक्ति हर निर्णय दूसरों की मान्यताओं और इच्छाओं के आधार पर करता है, तो वह हमेशा भ्रम और असंतोष में फंसा रहता है। जीवन में संतुलन और शांति केवल तब मिलती है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानता है। दूसरा सत्य यह था कि अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानना। रत्न ने अपने भीतर की चेतना को पहचानना शुरू किया। उसने देखा कि भीतर की स्थिरता और जागरूकता ही जीवन में सही दिशा निर्धारित करती है। बाहरी परिस्थितियां कभी-कभी भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर अडिग और जागृत होता है, वह कभी भी धोखे या छल में नहीं फंसता। तीसरा और अंतिम सत्य यह था कि जीवन की कठिनाइयों और असत्य को केवल परीक्षा मानना। रत्न ने अनुभव किया कि जीवन की हर कठिनाई केवल उसकी आत्मा की परीक्षा है। यह परीक्षा भय, लालच, भ्रम और अपेक्षाओं के माध्यम से आती है।
और जब व्यक्ति इसे केवल परीक्षा के रूप में देखता है तो वह न तो डरता है, न क्रोधित होता है, न ही भ्रमित। कठिनाइयां केवल उसे और अधिक मजबूत और जागृत बनाती हैं। रत्न ने इन 3 सत्य को अपने जीवन में अपनाया और अनुभव किया कि अब उसे कोई भी धोखा या छल प्रभावित नहीं कर सकता। जब गांव में प्राकृतिक आपदाएं आईं, जब लोग डर और भय में फंसे, रत्न ने शांति बनाए रखी और सत्य के मार्ग पर चलकर दूसरों को सुरक्षित और संगठित किया। उसने यह देखा कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, जागरूकता और आत्मज्ञान में है। समय के साथ रत्न ने अपने अनुभव और ज्ञान को गांव और आसपास के लोगों में बांटना शुरू किया। उसने युवाओं और बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल उन्हें भीतर की शक्ति दिखाने के लिए हैं। उसने बताया कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर मत बनो, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि मानो और कठिनाइयों को केवल परीक्षा समझो। यही 3 सत्य हैं जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी धोखे, छल या कठिनाई से प्रभावित नहीं होता। रत्न ने अपने जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव यह किया कि असली मुक्ति और सच्ची शक्ति केवल भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने भीतर जागृत और अडिग रहता है, बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसे कोई भी धोखा या कठिनाई हरा नहीं सकती। यह जीवन का सर्वोच्च सत्य है। उसने देखा कि बाहरी सफलता, धन, प्रतिष्ठा या मान्यता केवल अस्थायी है, लेकिन भीतर की स्थिरता, सत्य और आत्मज्ञान स्थायी और शाश्वत है। इसके अतिरिक्त रत्न ने यह अनुभव किया कि जीवन में धोखा और कठिनाई केवल हमें सीख और अनुभव देने के लिए आते हैं। जब हम अपने भीतर स्थिर हैं, सत्य और आत्मा की आवाज का पालन करते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते, तो जीवन की हर परीक्षा हमें और अधिक मजबूत और जागृत बनाती है। यही जीवन का वास्तविक विजय है, बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होना और भीतर पूर्ण स्वतंत्रता, शांति और मुक्ति प्राप्त करना। रत्न की कहानी अब केवल उसके जीवन की कहानी नहीं रही, बल्कि वह पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर सीखते हैं कि जीवन की असली शक्ति केवल भीतर की स्थिरता, जागरूकता और सत्य की निष्ठा में है। कठिनाई, धोखा और असत्य को केवल परीक्षा समझकर व्यक्ति अपने भीतर स्वतंत्रता और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार रत्न ने अपने जीवन में 3 सत्य अपनाकर न केवल स्वयं को धोखे और कठिनाई से मुक्त किया, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन गया। उसने यह दिखाया कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल बाहरी सफलता या मान्यता नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता, सत्य और आत्मा की जागरूकता में है। रत्न की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने भीतर जागृत और अडिग रहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते और कठिनाइयों को केवल परीक्षा मानते हैं, तो जीवन के हर धोखे और छल से हम मुक्त हो सकते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च सार, अंतिम सत्य और गहन ज्ञान है। रत्न की यात्रा, उसकी परीक्षाएं, उसकी मुक्ति और उसके द्वारा अपनाए गए 3 सत्य यह दिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा विजय और सबसे बड़ी सुरक्षा केवल भीतर की जागरूकता, स्थिरता और आत्मा के ज्ञान में है। यही वह ज्ञान है जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति धोखे, छल और जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होता। यही रत्न की कहानी का अंतिम, पूर्ण और गहन सार है, जिसे जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, रत्न की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां, धोखा और असफलताएं हमेशा आएगी, लेकिन अगर हम अपने भीतर जागरूक और अडिग रहे, दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर ना हो, अपनी आत्मा की आवाज को सर्वोपरि माने और हर कठिनाई को केवल परीक्षा समझे, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। याद रखिए, असली शक्ति हमारे भीतर है। असली मुक्ति और सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों, स्थिरता और आत्मज्ञान में है। जीवन की हर परीक्षा हमें मजबूत और जागृत बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको इससे प्रेरणा मिली, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, इस तरह की और भी अद्भुत और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कभी भी इस प्रकार की प्रेरणा से वंचित ना रहे। दोस्तों, अपने जीवन में ये 3 सत्य अपनाएं और हर कठिनाई को अवसर में बदले। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, ये 3 सत्य जान लो, फिर कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा।